अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई कहानी के साथ, एक हकीकी कहानी के साथ, एक नए उन्वान के साथ हम दोबारा हाज़िर हुए हैं। और आज की कहानी है जो मेरे साथ साहब बैठे हुए हैं वो अपनी एक बचपन का एक वाक़या हम लोगों से शेयर करेंगे। और मेरे साथ बैठे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज मुझे आप अपने बचपन का कोई वाक़या बताएंगे? बचपन का एक वाक़या मुझे इस तरह कुछ याद है कि आज से कोई 48 साल पहले की बात है कि मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों स्कूल से आने के बाद ऐसे ही गलियों में, कभी हम लोग बचपन में मतलब आदत होती थी कि कभी कभी किसी के घर जाके किसी के घर से कोई फ्रूट तोड़ लिया, कोई फल तोड़ लिए, किसी की कैरियाँ तोड़ ली। इसी तरह हम लोग का ये मशगला था। सारा दिन हम लोग घूमते रहते थे स्कूल से आने के बाद। और एक साइकिल थी हमारे पास, तो वो साइकिल लेके हम इस तरह से घूम रहे थे। तो यूँ मैं नारसाबाद का रहायशी हूँ, और नारसाबाद के जो एन ब्लॉक है उस वक्त आबादी वहाँ पे बहुत कम थी। कुछ चंद एक मकान बने हुए थे, कुछ दूर दूर, कुछ इस तरह से उस ज़माने में आबादी उस तरफ बहुत एन ब्लॉक की तरफ लोग नहीं जाते थे, वो ज़रा सन्नाटा एरिया था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग का मज़ार है, सखी हसन दरबार है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत मशहूर दरबार है ये। और सखी हसन कब्रिस्तान भी उन्हीं के नाम पे है। तो ये वाक़या उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि हमें बहुत, यानी हम दोनों भाइयों को प्यास लगी। तो हम लोग यहाँ वहाँ वो जो मज़ार है, हम उसके मज़ार पे दरवाज़े पे खड़े हो गए। और वहाँ दरवाज़े पे खड़े होकर हमने आवाज़ दी किसी को कि कोई मुजाबिर वग़ैरह जो होते हैं इस पे मज़ारों पे। मैंने कहा शायद कोई निकले अंदर से, चौकीदार वग़ैरह। बहुत आवाज़ें दी लेकिन कोई नहीं निकला। तो आखिर में मतलब हमने इजाज़त तलब की कि हम अंदर आ जाएं। तो हमें प्यास बहुत लग रही थी। अंदर हमने पानी का घड़ा देखा था रखा हुआ, तो हमारा दिल चाहा कि हम ठंडा पानी होगा, चलो हमने पी लेंगे। लेकिन हमने सोचा कि पहले क्यों ना इजाज़त ली जाए। तो हम आवाज़ देते रहे, कोई भी नहीं आया। तो कुछ देर में हम ये देखते हैं कि वहाँ मज़ार के पीछे सामने एक ना हमें जाली सी नज़र आई। वो जाली को पीछे एक सफ़ेद सा लगा हमें कोई पर्दा है, बहुत वो पर्दा हवा से, हालांकि हवा नहीं थी वहाँ पे अंदर, लेकिन वो हवा से ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ वो पर्दा लहरा रहा है। और उसके पीछे हमें कुछ ऐसी शख्सियत नज़र आई कि हम समझे कि शायद पता नहीं ये कोई मखलूक है या क्या है ये। और मतलब उनको देखते ही, और वो हमें देखते रहे। और हमसे मतलब हमने बहुत कोशिश की कि ये कुछ हमें आवाज़ दें या हमें अंदर बुलाएं, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। तो इतने में मैं अपने भाई से मैं डिस्कस कर रहा था कि ये मतलब ये कि आवाज़ भी नहीं दे रहे और ये हमें देख रहे हैं, तो ये ऐसा क्या है। तो और ये जालियों के पीछे से हमें बहुत गौर से देख रहे थे, और हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मतलब क्या है। और कुछ अंदर से अब हमारे दिल अंदर से खौफ के मारे भी वो हो रहा था कि पता नहीं, हम कुछ डर से गए। तो थोड़ी देर में हम बगैर पानी पिए, और हमारे हाथ में एक पुरानी सी साइकिल थी, तो वो साइकिल को लेकर हम पैदल ही उस गली से ऐसे भागे कि फुटपाथों पर चढ़ाते चढ़ाते इधर से उधर, और हाँफते काँपते उन्हें प्यास व्यास तो हमें सारी भूल गए हम। और वो हाँफते काँपते सारी 3-4 रोडें, जबकि आपने देखा होगा नौरताबाद की रोडें कितनी चौड़ी चौड़ी रोडें। उस ज़माने में ग्रीन लाइन नहीं थी, तो ग्रीन लाइन के पास भी मतलब ऊपर से अब लोग इस तरह से उसको क्रॉस करके आ सकते थे, जा सकते थे। तो वहाँ से इस तरह से हम तेज़ भागते भागते अपने घर, आई ब्लॉक में हमारी रिहाइश थी, तो हम वहाँ अपने घर पहुँचे। और वहाँ जाके हमने सांस लिया। और वो वाक़या आज भी जब मैं उसको सोचता हूँ तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो वाक़या ऐसा है कि मैं अपनी ज़िंदगी का, मेरे अहम वाक़या ये, इसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता, कभी भूलूँगा नहीं, और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। ये एक मेरी ज़िंदगी का एक अजीब वाक़या है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे साथ अपना एक बचपन का वाक़या आपने शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली दफ़ा भी आप हमारे साथ आएंगे तो आप अपने बचपन की कुछ यादों का ज़िक्र, कुछ नाकाबिले फ़रामोश कोई आपके वाक़या हुआ हो आपके साथ, आपके इर्द गिर्द महल्ले वालों के साथ जो आप नहीं रहे महल्ले वाले, या आपके भाई बहनों के साथ कोई आपको वाक़या कोई याद हो, तो मैं आपसे दोबारा सुनूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी भी बहुत पसंद आई होगी।
अगली कहानी के साथ दोबारा मैं हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।